अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट घर के काम है कि बस वही हैं, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, काम करते रहो घर के। बस काम और बस काम, बस लाइफ इसी तरह चलती रहती है। और ये मैं भाई हया के लिए बना रही थी उसका लंच। उसका मैंने लंच बॉक्स भेजना था उसके स्कूल में, क्योंकि आजकल वो उसको लेट, उसका ना स्कूल ऑफ हो रहा है 2 बजे के करीब। तो वो लंच अगर मैं उसको साथ दे के भेजूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, नहीं खाती, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तकरीबन 11 बजे के करीब। तो इतना ज़्यादा तंग करती है ना, कह रही मामा मुझसे नहीं खाया जाता ठंडा खाना, इतने तो नखरे हैं आजकल के बच्चों के। तो बस फिर मैंने ना अरसलान को बोला कि आप ना इसके स्कूल टाइमिंग का पता करके आओ कि इसको मतलब ये ब्रेक किस टाइम पे देते हैं, तो मैं आपको लंच बॉक्स इसका बना दिया करूँगी, तो आप उसको पहुँचा आइएगा। क्योंकि अभी छोटी है और सुबह में भी ये जब उठती है ना तो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ खाती है, नहीं तो मैं अब इसको ये होता है कि इसको मैं दूध पिला के भेज देती हूँ। इवन के चलो कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा तो दूध तो ये मस्टली पिए, क्योंकि पढ़ाई कर रही है। तो मुझे ना उससे भी बड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि हया को अब 2 बजे ऑफ होगा। बहुत ज़्यादा टाइम होता है पीरियड बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को घर में आदत होती है हर 2-2 3-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने की। तो वहाँ पे ये कैसे रहेगी। पर यही हुआ कि 2 दिन इसका लंच वैसे ही आता रहा। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलें अरसलान, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी मुश्किल तो होगी तो आप इसका लंच बस पहुँचा दिया करो कि ये गरम-गरम ना लंच खा ले। तो ये बस ना 11 बजे का टाइम था, तो मैंने इसका लंच बिल्कुल रेडी कर दिया था और मैंने अरसलान को भेज दिया था। और साथ में भाई मैंने आज मशीन लगा ली थी घर की, घर गृहस्थी की यही चीज़ें होती हैं भाई। बच्चों के कपड़े बड़े ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने सोचा आज मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि आज हमने खाना नहीं बनाना था, तो क्योंकि सालन पड़ा हुआ था। तो आज भाई हमने लगाई थी मशीन और मैं धो रही थी यहाँ पे कपड़े, जो कि मैं धो के इतना ज़्यादा थक गई, इतना ज़्यादा थक गई कि कुछ नहीं पूछो। और फिर ऐसा हुआ कि ये भाई पैकेट मेरे पास काफ़ी देर से पड़ा हुआ था सेवइयों का। ये भाई रुमाली सेवइयाँ होती हैं और जो कि आप सब लोग बनाते ही होंगे अपने घर पे। आज मैंने भाई एक बनाया था अलग स्टाइल से, क्योंकि कई लोग इसमें पानी डाल के इसको बनाते हैं, तो मैंने इसमें दूध डाल के इसको बनाया था। ये अलग किस्म की सेवइयाँ होती हैं। अगर आप दूसरी बारीक वाली सेवइयाँ लेते हैं ना तो वो उससे सही तरह से वो वाली ना सेवइयाँ बनती नहीं है। मतलब बिल्कुल ही वो ना मिक्सचर सा उसका बन जाता है, बिल्कुल वो ढीली ढीली हो जाती हैं। तो अगर आप ये वाली जो इस चीज़ के लिए सेवइयाँ होती हैं ना, वो वाला पैकेट मंगाएंगे ना नेशनल वालों का, ये जो मैं आपको दिखा रही थी, तो आपकी ये रुमाली सेवइयाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनेंगी। ये मैंने भाई देसी घी लिया था क्योंकि बच्चों ने खानी थी सेवइयाँ, तो भाई बच्चों के मामले में तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो मैंने देसी घी ले लिया था इसमें थोड़ा सा, और एक मैंने इलायची इसमें डाल दी थी। और ये इतनी क्विक सी रेसिपी है ना कि आपका दिल चाह रहा हो ना कुछ मीठा खाने को, तो आप जल्दी जल्दी से ये बना के खा सकते हो और बहुत ही मज़े की बनेगी ये। यहाँ पे मैंने एक इलायची इसमें डाल दी थी। अब मैंने ये सेवइयाँ पैकेट में से निकाल ली थी। ये हाफ पैकेट था, ठीक है, हाफ पैकेट मैंने पहले ही यूज़ कर लिया था, तो ये हाफ पैकेट ही मेरे पास पड़ा हुआ था। और हाँ, और हमें ये भी सेवइयाँ भाई हमने 2 दिन खाई थी, क्योंकि हम लोग खाते ही बहुत कम कम है, थोड़ा थोड़ा सा बस खाते हैं, तो वैसे भी मीठा कम ही खाया जाता है। तो बस मैंने और अरसलान ने ज़्यादा ख़त्म की थी, या मेरी अमल ने ज़्यादा खाई थी, क्योंकि हया को ज़्यादा दूध वाली सेवइयाँ पसंद है तो वो खा नहीं रही थी। और अज़ान को तो एज़ यूजुअल वो ना वो दूध वाली खाना पसंद करता है ना वो वैसी खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे भाई मैंने 1 कप के तकरीबन इसमें दूध डाल दिया था। ये देखें ज़रा, आधा पैकेट मैंने डाला था सेवइयों का और 1 कप के करीब मैंने इसमें डाला था दूध, और इसमें मैंने चीनी डाल दी थी तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी डाल दी थी, क्योंकि जो मेरे पास ना थोड़ा सा खोया पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें वो ऐड करना था, इसलिए मैंने ना चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी थी, क्योंकि मुझे था कि ना ज़्यादा मीठा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो गया तो फिर हमसे खाया नहीं जाएगा। तो मुझे ये थोड़ा सा दूध और कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और दूध इसमें डाल दिया। तकरीबन 1 कप 1.5 कप के करीब दूध हो ही गया था। तो अब मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था थोड़े मतलब 2 या 3 मिनट के लिए बस। तो हमारी बहुत अच्छी सी ये ना नरम सी हो गई थी सेवइयाँ, ज़्यादा पकाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही नरम हो जाएंगी। ये देखें ज़रा 2 मिनट के बाद इसकी ये हालत थी, ये देखें
सब कुछ उसने अब्जॉर्व कर लिया था, दूध भी, घी भी। और भाई लास्ट पे अगर आपके पास कोई है बादाम वगैरह तो आप वो डाल दो। कुछ भी कोई ड्राई फ्रूट आपके पास पड़े हुए आप डाल दो, नहीं तो आप वैसे ही खा लो, ये वैसे ही बड़ी मज़े की लगेंगी। और ये मेरे पास थोड़ा सा खोया पड़ा हुआ था, मैंने वो इसमें डाल दिया, थोड़े से मैंने बादाम पिस्ता काट के डाल दिया। और ये देखें भाई हमारी मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी और कम खर्चे वाली रेसिपी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप ये रेसिपी बनाएं। एक तो कम पैसों में बनेगी जितनी आजकल महंगाई है, और एक मीठा बहुत ही मज़े का बनेगा आपका। और कुछ सर्व अगर आप इस तरह से करेंगे, अगर आपके पास कटोरियाँ हैं छोटी वाली या जो आइसक्रीम वाली होती हैं, तो आप उसमें अगर सर्व करेंगे तो कुछ उस तरह भी बहुत ही अच्छा ये लगेगा मेहमानों के आगे ना। तो आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये भाई मैंने एक बॉल में, छोटे बॉल में निकाल लिया था, क्योंकि अरसलान को नहीं पता था कि मैं ये बना रही थी, तो मैं इनके पास ना ऐसे लेके गई थी। मैंने कहा ये टेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम खाई थी, उन्होंने ये कभी भी ट्राई नहीं की थी ये सवैयाँ, और उनको भी बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी। कह रही थी वो मुझे यही कह रहे थे कि मैंने फर्स्ट टाइम खाई हैं ये सवैयाँ। वैसे यूजुअली लोग दूध वाली खाते हैं, ये बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं लोग। और यहाँ पे भाई मैं बस थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही थी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी ज़रूर करो कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि मेरी हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो। ये थी भाई फाइनल लुक सेवइयों की, जो कि बहुत ही यम्मी टम्मी सी लग रही थी। और मैं ही अरसलान को बस टेस्ट करवाने जा रही थी कि ये देखे मैंने बनाई है और कैसी बनी है। तो ये मैं अरसलान के सामने रखी तो अरसलान ने बोला ये क्या है, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम खा रहे थे ये सवैयाँ, कह रहे थे मैंने पहले कभी नहीं ये ट्राई की। और मैंने भी ना बहुत, जब से मेरी शादी हुई ना तो मैंने बनाई नहीं है ये सवैयाँ ना। तो बस आज मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं कुछ नया ट्राई करूँ, तो मैंने ये बनाई और मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया। ये देखें जी, अब ये बाप बेटी इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी अपने घर में बनाइएगा, इंजॉय करिएगा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, ये बहुत ज़रूरी बात होती है, क्योंकि आजकल लोगों में हसद बहुत ज़्यादा आ गया है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा इग्नोर करो और ख़ुद भी खुश रहो और दूसरों को भी रहने दो। और बस ये छोटी सी ज़िंदगी है, तो इसको बस इसी तरह इंजॉय करो भाई। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, बस ये चीज़ कोई समझ ले तो क्या ही बात है। ये था भाई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।